नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जो शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में उम्मीद की नई मिसाल बन रही है। कभी ईंट भट्ठों पर मजदूरी करने वाले एक शख्स ने आज सैकड़ों गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजमणि यादव की, जिन्होंने अपनी माँ की याद में अपना घर और जमीन शिक्षा के लिए दान में दे दी। आजमगढ़ जिले के दुर्वादा धाम के पास स्थित वनहर मैचक गजड़ी गांव में देवरती शिक्षण संस्थान आज सैकड़ों गरीब बच्चों के लिए उम्मीद का केंद्र बन चुका है। यहां करीब 400 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस पहल के पीछे गांव के रहने वाले राजमणि यादव, जिनका बचपन अभाव और संघर्षों में बीता, छोटी उम्र में सिर से मां का साया उठ गया और आर्थिक तंगी के चलते उन्हें ईंट भट्ठों पर मजदूरी तक करनी पड़े। लेकिन इन कठिन हालातों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में लखनऊ जाकर अपने मेहनत के दम पर एक कारोबार स्थापित कर एक नया मुकाम हासिल किया। सफलता मिलने के बाद राजमणि यादव ने अपने गांव लौटकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी मां की याद में अपना मकान और जमीन दान कर देवरची शिक्षण संस्थान की स्थापना कराई। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जल्द ही इसे सीबीएसई पैटर्न लागू करने की भी तैयारी है। समाज सेवी राजमणि यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि मैं नहीं चाहता कि जो संघर्ष मैंने किया है वो हमारे गांव के बच्चों को भी करना पड़े। मेरा सपना है कि इस गांव से भी आईएएस और आईपीएस निकले और अपना और अपने क्षेत्र तथा जिले के साथ ही पूरे देश का नाम रोशन करें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस पहल से बेहद उत्साहित दिखे। अ, आज यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय की नींव रख रहे हैं, एक तरह से शिलान्यास कर रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य है कि इस तरह की विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में गति और भी विद्यालय? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब जो है इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारे ग्राम समाज का, हमारे गांव के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मेरा जो मूल सिद्धांत है, मैं यहीं से गया हूं, जीरो से उठा हूं। शिक्षा आज समाज की सबसे मूल जरूरत है, सबसे आधार की जरूरत है और मैं ये देख रहा हूं कि मेरा क्षेत्र जो है अभी शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और मेरा सिर्फ ये सिद्धांत है। एक तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2 पैसे जो कमा रहा हूं, उस 2 पैसे में इन बच्चों की शिक्षा के रूप में मदद करने का एक बेड़ा उठा रहा हूं ताकि ये शिक्षित हो सके और समाज को आगे ले चले। क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है या इस तरह का लोग एक मैसेज बना रहे हैं कि शायद ये राजनीतिक कार्यक्रम है या राजनीति का इन फ्यूचर ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूं और सिर्फ समाज सेवा से मेरा लेना देना है और बच्चों की शिक्षा मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि अगर मैं 2 पैसा कमा रहा हूं तो उस 2 पैसे में से 1 पैसा 1.90 पैसा जो है मैं पूरा उन बच्चों पर खर्च करूं, अपने जीवन के सामान्य खर्चे को निकाल के सब उन बच्चों पर जो है निर्भर करूं ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे, आसपास के बच्चे शिक्षित हो सकें और कुछ दिन बाद वो एक ऐसे फसल के रूप में, एक ऐसे इंसानी फसल के रूप में तैयार हो सके जो समाज को भी सुदृढ़ बना सके और अपने आप को, अपने परिवार को सुदृढ़ बना सके, अपने देश का बेहतर निर्माण कर सके और देश के निर्माण में जहां भी वो फिट हो उस जगह से एक बेहतर जो है गवर्नेंस कर सके। ये सपना लेकर मैं जो है इस विद्यालय को जो है
आगे लेके चल रहा हूँ, इस शिक्षा के अभियान को आगे किस लेके। नाम से इसका आधारशिला रखी जा रही है? मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ का देहांत हो गया, मैं 5 में पढ़ रहा था और बहुत गरीबी से निकला। तो मैं जब उस लायक हुआ तो माँ की सेवा नहीं कर पाया। पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, पिताजी मेरे जीवन में गॉड फादर की तरह हैं, लेकिन माँ मेरी गुजर गई हैं। तो मैं अपनी माँ को इन नेक बच्चों और इस समाज के नेक कार्य के साथ जोड़कर एक बेहतर जो है उनको भी सम्मान देने का काम के लिए यह एक विचार लेकर आगे बढ़ा और अपनी माँ के नाम पर जो है माँ देवव्रती शिक्षण संस्थान के नाम से इसको जो है आगे बढ़ाने का जो है। बोर्ड की शिक्षाएं संचालित होंगी और किस कक्षा से? अब जो समय आ गया है वो सीबीएसई बोर्ड का जो है चलन चल रहा है। आने वाले समय में इसका बेहतर क्रेज है और वर्तमान में भी बेहतर क्रेज है, तो मैं उसी माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर बहुत लोग सर यहाँ से बाहर चले गए और उन लौट के फिर आए नहीं। आप सर मुंबई से मतलब अपने गांव में स्कूल खोल रहे हैं, सर क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों को जो लोग चले गए वापस नहीं आते हैं, इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं? देखिए, मैं आपका क्वेश्चन बहुत काबिल तारीफ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। जो लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, वो अपना एक बेहतर स्पेस ढूंढते हैं और जहां चले गए हैं शायद वह स्पेस उनके लिए बहुत बेहतर है, इसलिए वो रिटर्न नहीं आना चाहते। मैं लखनऊ जैसे शहर में रहता हूं जहां 24 घंटे बिजली है, एसी की सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, हर 10 मिनट में आपको जरूरत जिस चीज की है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ऐसे हाईटेक शहर को छोड़ के लोग गांव में आना नहीं चाहते। लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरा उद्देश्य है, वो अपने ग्राम समाज के, अपने क्षेत्र के और अपने लोगों के बच्चों की शिक्षा के प्रति है। इसलिए मुझे यहाँ लगाव है और मुझे उन बच्चों से बड़ा प्यार है, अपने समाज से बड़ा प्यार है, अपने लोगों से बड़ा प्यार है। तो जहाँ आपको लगाव होता है वहाँ आपको हर चीज बड़ी अच्छी और खूबसूरत लगती है। इसलिए मुझे वापस आने में बड़ा आनंद है और अपने लोगों की सेवा करने में कहीं उससे भी ज्यादा आनंद है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया और इस तरह से आप शिक्षा की नींव रख रहे हैं, तो क्या आपका भी इस तरह का उद्देश्य है? मैं आपके इस क्वेश्चन को आपके साथ ही सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया तो वो व्यवसाय हो गया, वो व्यक्ति समाज सेवी नहीं है। मैंने व्यवसायीकरण से अलग एक अभियान चलाने की कोशिश की है, समाज के सेवा करने की कोशिश की है। समाज के गरीब गुरबों को, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जिनकी क्षमता उस स्तर तक नहीं जाने की है लेकिन काबिलियत उनमें है और हकदार भी हैं वो इस चीज के, गरीबी कहीं भी इसके आड़े हाथों नहीं आनी चाहिए कि आपकी काबिलियत या आपका भविष्य उससे अंधकारमय हो। ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रयासरत हूं और आप सबका साथ और सहयोग मेरे लिए बराबर बना हुआ है और मैं उन बच्चों को कोशिश करूंगा कि जब तक मेरी सांस में सांस है और जब तक ये सामाजिक सहयोग और विचारधारा अच्छी मेरे साथ है और मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन बच्चों को लेके आगे बढ़ता रहूंगा। किस सत्र से एडमिशन प्रारंभ होगा और किन बच्चों को यहाँ प्रवेश मिलेगा? क्या कंपटीशन के थ्रू? अभी तो मेरे यहाँ 400 बच्चों की लगभग कोचिंग, वो प्रॉपर जो है 30-30 मिनट के रूप में 5 घंटे की पढ़ाई जाती है और आने वाले समय में मैं बेहतर इन समाज के बच्चों का चुनाव करके और उनका एडमिशन करा के लेके आगे चलूंगा। फिलहाल कोचिंग के समय पर ही मैंने दार्जिलिंग से और तमाम जगह से अच्छे टीचरों को बुला रखा है जिससे कि वो कोचिंग बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। राजवाड़ी जी, आप 10 साल पहले निकलते हैं, लखनऊ जाते हैं, यह प्रेरणा क्या दुर्वासा के क्षेत्र से आपको मिल रही है? आप एक चीज और कहें कि जो है यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है, जबकि बगल में खुरासो इंटर कॉलेज है, गहची इंटर कॉलेज है, जो आज के 2 दशक पहले यूपी में अपना स्थान रखता था। सीबीएसई में जो है ऑक्सफोर्ड है, तमाम यहाँ है, तो फिर इन चीजों के व्यवसायीकरण में आप कैसे अपने को अलग पाएंगे? आपका सवाल बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर ये महर्षि दुर्वासा ऋषि की धरती है जहाँ 88,000 मुनियों ने तप करके इसको जो है बहुत तपोभूमि बनाया है, बहुत ऊर्जा वाली भूमि बनाई है। देखिए, हर बंजर जमीन में कोई ना कोई एक पेड़ ऐसा उगता है जो उस क्षेत्र को छायावान बनाता है। शायद उसी रूप में ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा हो। यहाँ के लोगों ने अगर मुझे पाल पोस कर, खिला पिला कर इतना बड़ा किया है तो शायद इसीलिए किया हो कि जहाँ आपका ये क्वेश्चन है कि दुर्वासा
धाम के चारों तरफ इंटर कॉलेज खुरासों से मैं स्वयं शिक्षा प्राप्त किया हूँ। और मैं आपको बताऊं, आप सबको ये बताते हुए मुझे जरा भी शर्म नहीं लग रही कि मेरे घर के सामने भट्ठा जो है, मेरे गांव के लोग और शायद गरीबी में मैंने भी उस पर मजदूरी की है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने सर पर 4 ठो ईंट रखकर एक छोटी सी कौड़ी लेता था 2 रुपए के लिए, आज वो इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए आप सबके बीच खड़ा है। ये सबसे बड़ा उत्तर है उस सवाल का कि खुरासों जैसे स्कूल या बड़े बड़े स्कूल में हम जैसे बच्चों को पढ़ाकर अगर इस स्तर तक किया है, तो निश्चित इस गांव में बड़े बड़े CBSE बोर्ड के स्कूल खोले जा सकते हैं, निःशुल्क खोले जा सकते हैं और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं जो आगे चल के IAS, IPS, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और देश का निर्माण कर सकें। ऐसे बच्चों का जो है निर्माण यहाँ से किया जा सकता है। ठीक सर, थैंक यू सर। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा दीपक गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है। मैं आगे पढ़कर IPS बनना चाहती हूँ। वहीं स्कूल की छात्रा वैष्णवी मौर्य ने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। यहाँ फ्री में पढ़ाई मिल रही है, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम वैष्णवी मौर्य है। बेटा तेज बोलिए, ऊपर मुड़ी सर करिए, सर ऊपर करिए, ऊपर करो। क्या नाम है आप? मेरा नाम वैष्णवी मौर्य है। वैष्णवी, क्या बनना है आगे? IAS बनना है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? और अच्छा, राजमणि सर आप लोगों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किताबें मिल रही हैं यहाँ? जी सर। ठीक है बस। नाम वेदिका गुप्ता है। आप यहाँ पढ़ते हो बेटा? यस सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई फीस भी ली जाती है आपसे? नो सर। मैडम लोग पढ़ाते हैं अच्छे से? यस सर। क्या बनना है आगे? सर हमको IPS बनना है। किस क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास 4 में हूँ। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका रागिनी राजभर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो बच्चे पहले पढ़ नहीं पाते थे उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिले। राजमणि यादव ने यह बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। यहाँ बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं भी दे जाती। CBSE बोर्ड की तैयारी चल रही है और महीने में 2 से 3 बार बच्चों को भोजन और फल मिठाइयाँ भी दी जाती है। मेरा नाम रागिनी राजभर है। रागिनी जी, आज आपके क्षेत्र में जो ये स्कूल की ओपनिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रयास है? हमारा प्रयास है तो सारे बच्चों को जो मतलब पढ़ते भी नहीं थे, गरीब थे, पढ़ नहीं सकते थे, उनको भी पढ़ाने का और हाई लेवल पे सारे बच्चों के सामान ले जाने का हमारा यही है। तो राजमणि जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? राजमणि जी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा किए हैं। सबसे गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे पढ़ाई फ्री में दी जा रही है और ये भी CBSE बोर्ड से। और फिर यहाँ पे महीने में 2 या 3 बार बच्चों को भोजन भी दिया जाता है, खाना वाना भी, और फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, मिठाइयाँ भी दिए जाती हैं। और यहाँ पे फ्री में कभी कभी मतलब स्कूल ओपन हो रहा है तो बैग भी दे देते हैं। बच्चों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं। वहीं राजमणि यादव की यह पहल न सिर्फ शिक्षा के मंदिर खड़ा कर रही है, बल्कि यह साबित कर रही है कि अगर इरादे नेक हों और व्यक्ति भी, पूरे समाज की तस्वीर को बदल सकता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।